वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, हमारे पास खरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल के इस्तेमाल से IMF को खैरबाद कह सकता है। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, मादनियात में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद है। बैरूनी सरमायाकारों को हर सहूलत देंगे। मफाहमती याददाश्तों को मुआहिदों में तब्दील करेंगे। खाम माल के बजाय तैयारशुदा मसनूआत की बरामदात को यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। इक्तिसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। बैनुल-अक़वामी इदारों को सरमायाकारी के लिए खुशामदीद कहते हैं। पाक फौज अपने शिराकदारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगी। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, वसी मादनी ज़खायर के होते हुए मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें, मुल्क और अपने लिए जदोजहद करें। बलोच कबायली इमायदीन के सूबे की तरक्की में किरदार का मोतरफ हूं। गैर मुल्की कंपनियों का पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी में भरपूर दिलचस्पी का इजहार। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मफाहमती याददाश्तों का तबादला। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस समेत मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। नुमाइश में रखी मादनियात को सराहा। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई केसेस के मुल्जिमान का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को हर 15 दिन में कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, दुनिया को दिखाना होगा कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें भी काम कर सकती हैं। ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। पंजाब हुकूमत ने 9 मई मुल्जिमान से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। कहा, मुल्जिमान की मजमूई तादाद 35,962 है। 11,367 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। एक साजिश जो अभी हुई नहीं, उस पर कानून का इत्तलाक कैसे होगा? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी हुकूक मिलने या ना मिलने का मामला या अपील का मामला हमारे सामने है ही नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, जब आर्टिकल 8 की शिक 3A के तहत मामला अदालत आ ही नहीं सकता तो फिर बात खत्म। समाअत कल तक मुलतवी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची में बदअमनी हमने रोकी हुई है, अब नहीं रोक पाएंगे। शहर के हालात एक बार फिर खराब हो रहे हैं। कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वाले दोनों गैर मकामी हैं। विफाकी हुकूमत कराची को नजरअंदाज ना करे। सड़कों पर निकलना हमारा आखिरी ऑप्शन है। 14 साल से हमारी सियासी स्पेस को लूट लिया गया। मेयरशिप से MQM के अदवार निकाल दें तो पीछे कुछ नहीं बचता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का MQM पर जवाबी वार। कहा, बदअमनी के ताने देने वाले माजी में खुद बदअमनी का बाइस रहे। डंपर हादसात को जवाज बनाकर नफरत के बयानात दिए जा रहे हैं। तनकीद करने वाले किस एजेंडे पर हैं? इल्म नहीं। MQM खुद हार के खौफ से बल्दियाती इंतखाबात से भागी। सिंध हुकूमत कराची को किसी सूरत बदअमनी का शिकार नहीं होने देगी। बानी PTI से अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, जहीर अब्बास चौधरी समेत दीगर शामिल। मुलाकात पौने घंटे तक जारी रही। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI की मुलाकातों पर हमें कोई तशवीश नहीं। एस्टैब्लिशमेंट या दीगर जमातों से बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट इनका गालम गलोच ब्रिगेड है। PTI और बानी PTI मुश्किलात में इजाफा करने में खुद कफील हैं। सारी मुश्किलात इनकी खुद पैदा करता है, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मादनियात से इस्तेफादा करने के लिए इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट और माहिर कानकन दरकार हैं। तलबा को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेज रहे हैं। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। रिफाइनिंग और
वैल्यू एडिशन में सरमायाकारी की जाए। मादनी शोबा इलाकाई तरक्की, खुशहाली और पायदारी को फरोग दे सकता है।